इंडिया में एक गांव था। यह गांव बहुत पुराना था। गांव के बीचों बीच एक कुआं था। यह कोई आम कुआं नहीं था। लोग कहते थे यह कुआं भूतिया है। इसे कहते थे भूतों का कुआं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुआं पूरी तरह बेलों से ढका हुआ था। यह देखने में डरावना और अंधेरा लगता था। कुछ गांव वालों ने कहा कि उन्होंने कुएं से अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात को वहां भूतिया साए देखे हैं। कुआं एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि यह कितना गहरा था या इसके नीचे क्या था। एक दिन 3 दोस्त कुएं के बारे में बात कर रहे थे। उनके नाम थे विकास, मोहन और राज। वे जवान और साहसी थे। वे भूतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे कुएं के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे। चलो आज रात कुएं पे चलते हैं, विकास ने कहा। हम देखेंगे कि क्या सच में भूत है। मोहन और राज मान गए। वे उत्साहित भी थे और डरे हुए भी। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक प्लान है, लेकिन वे भूतिया कुएं के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। उस शाम तीनों दोस्त गांव के किनारे पर मिले। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल और नारंगी था। हवा ठंडी और शांत थी। वे दूर से कुएं का साया देख सकते थे। तुम श्योर हो ना? मोहन ने पूछा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। क्या होगा अगर कहानियां सच हुई तो? डरो मत मोहन, राज ने कहा, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए। हम ठीक रहेंगे। हम बस एक झलक देखकर वापस आ जाएंगे। विकास, तीनों में सबसे बहादुर, पहले ही कुएं की तरफ चल रहा था। चलो तुम दोनों, उसने पीछे मुड़कर कहा। डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की परछाइयां उनके चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। केवल उनके कदमों की आवाज और उनकी अपनी भारी सांसों से ही सन्नाटा टूट रहा था। आधी रात हो चुकी थी जब वे कुएं पर पहुंचे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जिससे भयानक आवाजें आ रही थीं। अंधेरे में कुआं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यह एक बुरा आइडिया था, मोहन फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। विकास ने एक गहरी सांस ली और कुएं में झांका। वह अंधेरे में कुछ नहीं देख सका। मोहन, तुम देखो, उसने कहा। मुझे बताओ तुम क्या देखते हो? हिचकिचाते हुए मोहन एक कदम आगे बढ़ा और नीचे देखा। लग रहा था जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। वह हांफने लगा और पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने कुछ देखा, एक चेहरा, एक औरत का चेहरा। विकास ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम बस डरे हुए हो, उसने कहा। मुझे देखने दो। विकास ने एक रस्सी पकड़ी और उसे एक मजबूत पेड़ के तने से बांध दिया। इसे कस के पकड़ो, उसने राज से कहा। मैं नीचे जा रहा हूं। इससे पहले कि राज उसे रोक पाता, विकास कुएं में उतरने लगा। रस्सी तनी हुई थी, फिर अचानक वो ढीली पड़ गई। विकास! राज चिल्लाया किनारे पर झुककर। विकास, तुम ठीक तो हो? कोई जवाब नहीं आया। केवल सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन और राज डर गए थे। वे गांव वापस भागे और सबको बताया कि क्या हुआ था। गांव वाले कुएं पर पहुंचे, लेकिन विकास का कोई पता नहीं चला। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा उम्र के साथ झुर्रियों से भरा हुआ था, ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। कुएं ने एक और जान ले ली, वह फुसफुसाई। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए, कुएं की कहानी सुनने के लिए उत्सुक। बहुत साल पहले, उसने अपनी आवाज में कंपकंपी के साथ शुरू किया। इस गांव में एक जवान विधवा रहती थी। व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगाकर उसे निराशा की ओर धकेल दिया गया। वह इसी कुएं में कूद गई। मरते समय गांव को श्राप देती हुई उसकी आत्मा शांति न पा सकी। आज तक इस कुएं में भटकती है। उस दिन से किसी ने भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। विकास की याद और विधवा के श्राप की कहानी उन खतरों की भयानक याद दिलाती थी जो परछाइयों में छिपे हुए थे। भूतों का कुआं डर और रहस्य की जगह बना रहा। एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है।